आओ बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी मैथ 11th क्लास है। कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे। इसका ये नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एनसीईआरटी मैथ 11th क्लास का है, उसका चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 11th क्लास का। तो देखिए, उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग कवर किए थे इसके रूल वगैरह। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन रूल था, डिवीज़न रूल वगैरह था, एडिशन रूल वगैरह किए थे। आज हम लोग करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखिए, तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट्स की बात करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z इजकल टू z बार। ये उसका कॉन्जुगेट्स होता है। नहीं, कॉन्जुगेट में आप बार लगा देंगे, ध्यान रखिएगा उस नंबर के ऊपर। यानी अगर हमें लिखना हो z बार तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, ब्रैकेट लगा दीजिए और इसके ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ये आप लोग को पहले से पता है। तो ये आपके पास एज इट इज रिजल्ट रहा, ठीक। नेक्स्ट कहता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशंस आ जाए, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास z बार है और अपॉन में उसके कंजुगेट्स जो हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, या नॉर्मल इसके रिजल्ट को हम लोग एज इट इज इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, x माइनस आई वाई के फॉर्मेट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसको बार जब सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब इसकी हम लोग बात करते हैं, अगर x माइनस आई वाई रहे नेक्स्ट दूसरे वाले कंडीशंस में, जैसे ये तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था, अब इसको लीजिए, इसको अभी हम लोग क्रॉस आउट करते हैं, ये z बार। तो z बार में दूसरा अगर x माइनस आई वाई लेते हैं अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट्स जो निकलेगा x प्लस आई वाई, यानी जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। इसके कॉन्जुगेट्स जो होते हैं अपोजिट होते हैं, अगर प्लस रहेंगे तो माइनस होते हैं, माइनस रहेंगे तो प्लस होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग को उससे प्राप्त होता है वो जस्ट समथिंग डिफरेंट होता है कंपेयर टू ओरिजिनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंपेयर में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम होगा, तो इसके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए, तो फर्स्ट नंबर इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर कहता है कि अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और इसके कंजुगेट्स अगर हम लोग निकालते हैं तो एक्चुअल में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद बराबर आ जाता है। ये पहला प्रॉपर्टीज कहता है। अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज पर हम लोग ध्यान दें तो ये कहता है कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर दोनों का प्लस करके कंजुगेट्स निकाले तो ये जो रिजल्ट आएगा z1 का कंजुगेट्स प्लस z2 का कंजुगेट्स दोनों के बराबर आएगा। यानी पहले का कंजुगेट्स निकालिए या दूसरे का कंजुगेट्स निकालिए, दोनों को ऐड कीजिए, वही रिजल्ट आएगा। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर z1 माइनस z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो अलग अलग भी उसके कंजुगेट्स का जो डिफरेंस होगा वो आपका सेम होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टीज कहता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर
उसको प्रोडक्ट निकाले और उसके कंजुगेट्स निकाले। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, पहला कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट्स का प्रोडक्ट सेम आएगा। इसके बाद आपके पास आता है 5th नंबर प्रॉपर्टीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5वें नंबर प्रॉपर्टीज में देता है कि अगर कंजुगेट्स को डिवीजन फॉर्मेट में हम लोग रखें, अगर कंजुगेट्स को हम लोग डिवीजन फॉर्मेट में रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास Z1 है अपॉन Z2 और इसके कंजुगेट्स हम लोग निकालते हैं, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा Z1 का कंजुगेट्स अपॉन Z2 का कंजुगेट्स, पहले का कंजुगेट्स ध्यान रखिएगा इसका, और ये हमने डायरेक्ट निकाला कंजुगेट्स, ब्रैकेट में बंद करके डायरेक्ट निकाला डिवीजन के बाद, और ये अलग अलग निकाला, Z1 को अलग निकाला, Z2 को अलग निकाला। यहाँ ध्यान रखिएगा वियर Z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि Z2 नीचे वाला पार्ट 0 होगा तो नॉट डिफाइन वाला कंडीशन इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा, नीचे 0 आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना। कुछ विशेष इसमें आपको नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो या नहीं समझ में आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि इसके आधार पे एक एग्जाम्पल, तो सपोज मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल एक दे दिया, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है लेट Z बराबर 5 + 2i Z1 एंड Z2 आपके पास है 2 - i, ये दो है। तो डिवीजन फॉर्मेट में इसको हम अप्लीकेबल करते हैं। देखिए Z1/Z2 क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 5 + 2i अपॉन ये आ जाएगा 2 - i। हमने बोला ना इसी को मल्टीप्लाई कीजिए इसके कंजुगेट से, तो 2 + i और 2 + i, तो क्या रिजल्ट आएगा 5 × 2 = 10, ये लाइन खींचिए 5 × 2 = 10, 5i 2i नहीं 2 × 2 = 4, 4i, देखिए 5 × 2 = 10, 5i और 2i, 2 × 2 = 4i और 2i², 2i², नीचे देखिए 2 का स्क्वायर और माइनस i का स्क्वायर। कुछ विशेष इसमें आपका नहीं है जो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करे, ठीक है ना। ये आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट कर लिया। अब देखिए इसको 10 और इधर 2i², तो -2 हो जाए, -2 हो जाएगा 2 × -1, क्योंकि i² क्या होता है -1 होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 10 - 2 और +5 4 9i, 9i, नीचे क्या हो जाएगा 4 और -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी क्या रिजल्ट आएगा 10 में से 2 8 + 9i और अपॉन में 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। कुछ विशेष नहीं रहा कि आपको अप्लीकेबल करने में कोई प्रॉब्लम, या फिर आप एज इट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 और ब्रैकेट में 8 + 9i एज इट इज, ठीक है। तो डिवीजन फॉर्मेट में हम लोगों ने आसानी से देखा। अब थोड़ा पावर की तरफ चलते हैं, कुछ विशेष इसमें नहीं है। पावर ऑफ i, ठीक है ना। i के कुछ पावर होते हैं जो आयोटा है, ठीक है ना। आयोटा के पावर के रूप में पावर को हम लोग जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो कुछ रूल वगैरह बचे हुए हैं उसको थोड़ा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए i का वैल्यू तो आपको पता है -1 रूट में होता है, i² का वैल्यू तो आपको पता है -1 होता है, ठीक है। वैसे i3 की बात करें तो i² × i, तो i² -1 -1i, तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, सीधी सी बात है, ठीक है। वैसे अगर i4 की बात करें तो i² × आयोटा का स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो आयोटा का स्क्वायर यानी कि दोनों में -1 और -1, तो क्या हो जाएगा 1, ये तो सीधी सी बात है, -1 1। ये कंडीशंस आप लोग को थोड़ा सा पावर का ध्यान रखना है कि आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो। अब ध्यान रखिए, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास इस कंडीशन में रहता है i10, ठीक है, तो देखिए आप लोग कर सकते हैं i4
I4 और I2, ये 4 तो 1 हो जाएंगे, आपको पता है 1 इंटू 1 इंटू और आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, यानी इसका रिजल्ट आपके पास -1 आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको अपने से ध्यान रखना है कि इसके पावर को कैसे हम लोग जनरेट करें। सपोज आपके पास आई की वैल्यू आपको दे रखा है 11, एक बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा, I4 का पावर 2 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, इंटू 4 2 जा 8 और I2 और I 8 3 11। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा I, तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा, ये रिजल्ट आपके पास है। तो ये आपका रहा पावर ऑफ I क्या पावर के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि क्या होता है। अब थोड़ा सा इसका रिवर्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे आयोटा -1 यानी इनवर्स में रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा, ये कंडीशन है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो I से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आयोटा को, तो क्या हो जाएगा आयोटा बाई -1, यानी इसको लिखा जा सकता है माइनस आयोटा, ये कंडीशंस आ गया। तो ये आपको भी थोड़ा सा अपने से अप्लीकेबल करना है कि आपको समझ में आए। सपोज मान लीजिए कि अगर आपके पास रहता है माइनस आयोटा का पावर -3, ये देखिए आयोटा के पावर -3, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा का पावर 3, नीचे आ गया। अब इसको चेंज करने की कोशिश करें 1 आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, तो क्या आएगा 1 बाई आयोटा का स्क्वायर -1 आयोटा, तो आपके पास रिजल्ट क्या है 1 बाई माइनस आयोटा। तो ये कंडीशन आया है, तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ये आप लोग अपने से भी अप्लीकेबल वगैरह कर सकते हैं ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह ना हो। अब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास रहता है आयोटा का पावर 4 -4, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा का पावर 4, तो क्या आएगा 1 बाई आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, तो 1 बाई -1 यानी कि 1 बाई 1 इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर है। जब I -4 रहेगा तो आयोटा का पावर -4 रहेगा, तो उस कंडीशंस में ये रिजल्ट आपको आया। तो ये कुछ विशेष नहीं है, ये थोड़ा सा आपको अपने से कॉन्सेंट्रेट करना है कि इसके पावर को एडजस्ट कैसे किया जाए। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़ा रिजल्ट रहता है आयोटा का पावर -232, हम लोग क्या कर सकते हैं 1 बाई आयोटा का पावर 232, नीचे आपको कर दिया। आप एज इट इज देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा का पावर 4 इंटू 58, ये देखिए 4 को 58 से करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब 4 का पावर तो 1 होता है, यानी कि 1 बाई 1 इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि आयोटा 4 का पावर 1, तो 1 का पावर 58 बार कीजिए वही रिजल्ट आएगा। अगर 1 का पावर आप 58 बार करेंगे तो 1 आएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल टू 1। तो ये कुछ विशेष नहीं रहा, जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम हो या पेचीदगी हो, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस पार्ट को भी कंप्लीट किया। अब देखिए हम लोग चलते हैं, इसके अगले कुछ पड़ाव वगैरह हैं जो आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें दे रखा है स्क्वायर रूट, इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। दिया है एक दूसरा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर। अगर निगेटिव रियल नंबर आता है उसके स्क्वायर के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई नंबर आता है x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा x बराबर √-1, या मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू क्या है -25, तो x बराबर क्या आ जाएगा √-25। ये रिजल्ट आपके पास आया, कुछ विशेष नहीं। अब इसको तोड़ने की अगर हम लोग कोशिश करें तो हमारे पास रिजल्ट इस रूप में आ सकता है कि हम चाहें इसको लिखने के लिए -1 इंटू 25, यानी √- आयोटा का स्क्वायर को, आयोटा की वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1, और ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 5 25 है, तो ये आपके पास आएगा 5 आयोटा,
पहला कंडीशन हुआ। सपोज कीजिए अगर हम इस रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास 5 हो, ठीक है, और हम लिखने की कोशिश करते हैं 25, तो इसको हम एज इट इज ऐसे भी तो कर सकते हैं, -5 और -5 देखिए 25 आ जाएगा। तो इस कंडीशंस में हमारे पास जो फॉर्मेट बनेगा वो ये बनेगा √5 और √5, जो कि ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। इसको फॉर्मेट में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आयटा का स्क्वायर इंटू 5, सीधी सी बात है। इसको हम मतलब -1 को हमने यहाँ लिया, ठीक है, ये फॉर्मेट लगा दिया। ये देखिए ये सेकंड वाले के लिए -1 यानी कि आयटा का स्क्वायर और 5 बचा तो 5 लिख दीजिए, यानी इसको हम लोग √5i इंटू √5i। तो अब देखिए क्या बचा, √5 तो 5 हो गया, और आई आयटा का स्क्वायर यानी कि -5, ये रिजल्ट आया। लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से, ठीक है ना, हम लोग के पास क्या आया, 5 = -5, देखिए रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से फॉल्स साबित हो रहा है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर √a इंटू √b, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। वेयर a एंड b बोथ पॉजिटिव नंबर, बोथ पॉजिटिव रियल नंबर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन कहता है वेयर a एंड b बोथ शुड नॉट बी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो हमने आपको देखा यहाँ पे, शुड नॉट बी नेगेटिव। और अगला कंडीशन इसका करता है कि एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b, इनमें से कोई भी एक मस्ट बी नेगेटिव, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। या यूं कह सकते हैं कि √a इंटू √b नॉट इक्वल टू √a और b इफ बोथ a एंड b आर नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव के कंडीशन में होगा, नेगेटिव रियल नंबर के कंडीशन में होगा तब। और दूसरा कंडीशन a इंटू b, जो हमने आपको बताया अभी, √a b इक्वल टू 0 इफ एनी ऑफ a एंड b इज 0। अगर कोई भी इसमें से एक आपके पास 0 होता है तो उस कंडीशंस में ये आपको 0 फुलफिल साबित करेगा। इसमें कुछ विशेष आपके पास नहीं था कि जो आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट वगैरह करे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ के चक्कर में, ठीक है ना। जो आइडेंटिटीज़ आपको इसमें दे रखे हैं तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा और आसान रहेगा आप लोग के लिए समझने के लिए। इसमें कुछ विशेष वगैरह ऐसा नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट वगैरह हो, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ के चक्कर में, ठीक है ना। देखिए तो इसका आइडेंटिटीज़ है, 3-4 आइडेंटिटीज़ है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके आइडेंटिटीज़ को कुछ ऐसे इस रूप में लिख देते हैं जो आपको बुक में दे रखा है। देखिए बुक में आपको दे रखा है आइडेंटिटीज़, ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए बुक में आपको दे रखा है आइडेंटिटीज़। वी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, Z1 + Z2 का स्क्वायर, Z1² + Z2² + 2 Z1 Z2 फॉर और कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। देखिए Z1 + Z2 का होल स्क्वायर, Z1 + Z2 और Z1 + Z2 दो बार उसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको
मल्टीप्लाई किया Z1 Z1 Z स्क्वायर Z1 Z2 Z1 Z2 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 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 स्क्वायर, ठीक है। तब क्या Z1 स्क्वायर Z1 Z2 दो बार हो गया, तो ये देखिए कंडीशन Z1 Z2 Z1 Z2 तो 2 Z1 Z2 और Z2 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z2 Z2 स्क्वायर, यानी Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं Z1 का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब देखिए कंडीशंस, इसमें कुछ जो आइडेंटिटीज हैं बने हैं, ये देखिए ये तो प्लस का रहा, ये आपने देखिए Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस का, अब इसी का माइनस का देखिए Z1 प्लस Z2 है तो Z1 माइनस Z2, यहाँ देखिए Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो Z1 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, यानी वही लो फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और पहले वाला हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही x प्लस वाई का होल क्यूब, जो क्यूब वाला फॉर्मेट होता है वही Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, Z1 क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर प्लस Z2 और 3 Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब, उसी Z1 माइनस Z2 का क्यूब, तो Z1 का क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब, और Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें कुछ विशेष ऐसा आपको नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता हो कि आपको नहीं समझ में आया या कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ये बहुत आसानी से ये सारे पार्ट हम लोगों ने किए, फिर भी इसके फार्मूला वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए और उस फार्मूला पे आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं था, जैसे कि हम थोड़ा सा आप लोग को हिंट्स ये बताते, ये जितने सारे आप लोगों ने देखे, ठीक है ना, ये सारे फार्मूला बेस्ड है। जैसे इसको देखिए, ये फार्मूला बेस्ड आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अलजेब्रा पे सारे बेस्ट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर, ये देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये देखिए एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई, पहले वाला x है, ध्यान रखिए ये x है, और x2 3x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर और y का क्यूब यही फॉर्मेट है। इसी का निगेटिव माइनस वाला है, ये देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक बार प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए एक्स माइनस वाई। ये सारे अलजेब्रा वाला ही फॉर्मूला इसमें अप्लीकेबल किए गए हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है जो आप लोग को प्रॉब्लम हो या कुछ परेशानी हो, ठीक है। फिर भी हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जांपल्स क्या कहता है। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, इस रूप में कहता है एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके एग्जांपल्स को देखिए, हम लोग थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इसी में आगे नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, आपको बताते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर आपके पास 2 दे रखा है। देखिए यहाँ है आपके पास एग्जाम्पल 2 है जो आपके एनसीईआरटी बुक्स का है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 2 बुक में आपने देखा, तो पहला क्वेश्चन इसका कहता है, ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी के फॉर्म में करना है। 5i और 1 प्लस 8i, ये कंडीशंस आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं इसको एज इट इज लेट z इक्वल टू 5i 1/8i, ये हमने इसको लेट कर लिया है। इसमें कुछ विशेष आपके पास नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो। अब देखिए इसको जरा हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सॉर्ट आउट करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इसमें विशेष ऐसा नहीं दे रखा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये चूंकि हम माइनस में दे रखा है, ध्यान रखिएगा, इसलिए माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, -5/8 इसको रखिए, और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब देखिए
-5/8, ये आई स्क्वायर -1 होता है तो -1। अब ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 5/8, और ये माइनस में प्लस हो गया, और प्लस 0i हम अपने मन से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मेट क्या बन गया, a + ib के फॉर्मेट में देखिए ये बन गया, ठीक है ना। ये रियल नंबर हो गया और ये इमेजनरी नंबर 0, क्योंकि इमेजनरी पार्ट इसमें कुछ आ नहीं रहा था, इसलिए हमको इस रूप में बनाना पड़ा ताकि इमेजनरी के फॉर्मेट में आ जाए। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ये कहता है -1 -i 2i और -1/8i का पावर q, ये कंडीशंस आपको दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन तीनों को सॉर्ट आउट करना है, कुछ इसमें विशेष आपको नहीं है। देखिए सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। i माइनस मल्टीप्लाई 2i, इधर रखिएगा i है, इंटू -1/8 इंटू -1/8 इंटू -1/8 3 बार, और i क्यूब हो जाएगा, i का क्यूब, क्योंकि 3 बार है ये, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आया। अब गौर से आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ 2 था तो ये पार्ट कट जाएगा, 2 चौके 8। यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 बार माइनस है तो प्लस हो गया, -1 प्लस -1 प्लस, और i क्या है 2 बार, तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या बचा, यहाँ से देखिएगा 8 × 64, 64 को 4 से करेंगे तो 256 आएगा, यानी 1/256 आया। i 3 बार है और 1 बार यहाँ, i 4 बार हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। i का पावर क्या हो जाएगा 4, i की पावर की 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 1/256 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 1/256, ये रिजल्ट आया। अब इसको हमको उसके फॉर्मेट में लिखना है, तो 1/256 प्लस 0, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट हमारे पास आया, i आप देख सकते 3 4 5 नहीं, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा, ये 4 होगा, 4 नहीं है ये 5 होगा, ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा सा भूल गए थे। तो यहाँ आपके पास 4 का तो 1 हो जाएगा, यहाँ एक i बचेगा, ठीक है, यानी इसको हम लोग i कहेंगे, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये रियल पार्ट आप 0 लिख सकते हैं। अब इसको उलट के लिख सकते हैं, a + ib का फॉर्मेट जो हमको बोला गया है, तो ये वाला पार्ट है तो 0 पहले लिखिए, इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, 1/256i ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने कर दिया। तो ये + ib के फॉर्मेट में हमने आप लोगों के लिए कर लिया। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इस हिसाब से हम लोगों ने 2 नंबर एग्जाम्पल तक हम लोगों ने कंप्लीट किया।